जिसकी वजह से उसकी पत्नी पूरे दिन परेशान रहा करती थी। एक दिन ईश्वर चंद्र पूरे दिन घर में सो रहा होता है। हे भगवान, आखिर कब तक यूं ही सोते रहोगे? सुबह से दोपहर हो गई है, अब तो उठ जाइए और जाकर अपना खेत देख आइए ना। इस बार भी अपनी फसल अच्छी हुई है या नहीं? अरे अरे, क्यों तंग करती हो? ये मेरा सोने का समय है। अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशगुन होगा। तुम एक काम करो, मेरे लिए खाना ले आओ। मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ लेकर आओ। हे भगवान, कैसा आलसी पति दिया है मुझे। इसे बस सोना और खाना ही आता है। ये जी थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने, अभी फिर से भूख लग गई। दिन भर कोई तो काम करते नहीं आप। हे भगवान, ये मैं किस आदमी के साथ बंध गई? तभी उसकी पत्नी रसोई में जाती है और खाना परोसकर लाती है। ये लो जी, मैं खाना ले आई हूँ, अब तो उठ जाइए। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। लाओ लाओ, खाना दो मुझे। वाह वाह, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम तो। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है, भाग्यवान। बहुत ही मजेदार खाना है। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा राशन ले आइए। घर में राशन खत्म होने को है। रात को क्या खाना बनाऊंगी मैं? क्या बोली तुम? राशन खत्म होने को है? अच्छा अच्छा, ले आऊंगा कल सुबह जाकर। अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा। अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे सोना है। बहुत थकान हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी सो जाता हूँ। हे भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता। जब देखो तब सोना। मैं बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं अपने मायके यहाँ चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में सोचूंगा इस विषय के बारे में। अभी मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे सोने दो। इसके बाद खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगले दिन सुबह एक साधु बाबा उसके घर भिक्षा मांगने आते हैं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे कोई है इस घर में? साधु को भिक्षा दे दो। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे कोई है इस घर में? साधु को भिक्षा दे दो। अरे साधु बाबा, प्रणाम। आयुष्मान भवा। मैं हरिद्वार की यात्रा से लौटा हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ा शांति मिल जाती बेटी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आइए आइए, हमारे घर के अंदर बैठिए। मैं अभी आपके लिए भोजन लगाती हूँ। ओहो, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? किससे बात कर रही हो? मेरा नींद खराब कर दिया तुमने। कौन आया है द्वार पर? मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ बाबा जी के लिए। बस मैं अभी गई अभी आई। बेटी, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। बेटा, सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो मां अन्नपूर्णा देवी की स्वाद है। बहुत अच्छा भोजन बनाती है। मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। क्या सच में बाबा, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर ये सच है तो बाबा मुझे वरदान दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई काम न करना पड़े। मैं पूरा जीवन आराम करके बिताना चाहता हूँ बाबा। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? यह मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। बाबा, आपने कहा कि आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी इच्छा बता दी। बाबा, अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो यह आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा। तभी ईश्वर चंद्र की ये बात सुनकर साधु बाबा थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। तभी साधु अपनी चमत्कारी शक्तियों से एक भयानक राक्षस प्रकट करता है। डरो मत, यह मायावी राक्षस है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य ना करो, तो ये मायावी राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा ये मायावी कर देगा। लेकिन याद रखना, इस मायावी राक्षस को तुम्हें हमेशा कोई ना कोई काम में व्यस्त रखना होगा।
क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई काम नहीं होगा, ये तुम्हें ही मार डालेगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाता है। तभी ये बात सुनकर ईश्वर चंद्र की पत्नी थोड़ा डर जाती है। नहीं नहीं, ये आपने क्या कर दिया जी? आपने आलस में आकर साधु बाबा जी से कैसी इच्छा मांग ली? मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही मार डाला, मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे भाग्यवान, तुम फालतू में चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना, मैं इस राक्षस से कैसे सारे काम करवाता हूँ। अब तो मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, हे मानव, बोलो मेरे लिए तुम्हारा क्या आदेश है, जल्दी बताओ। जाओ मायावी राक्षस, बाजार जाकर राशन की बोरियां ले आओ। जाओ, घर में राशन की बोरियां खत्म हो गया है। ठीक है, अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ राशन की बोरी। इसके बाद मायावी राक्षस अचानक से गायब हो जाता है और तुरंत ही राशन की बोरियां ले आता है, जिसे देखकर ईश्वर चंद्र और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे मायावी राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी तुम मुझे कार्य करने को दोगे, उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा। अब बताओ और क्या काम करना है? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। ठीक है मानव, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आता हूँ। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये मायावी राक्षस तो सच में बहुत भयानक है। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया तो? अरे तुम देख रही हो ना, ये कितना जल्दी मेरा बताया हुआ काम कर देता है। अगर यह मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। मैं हमेशा इसे कोई ना कोई काम देता ही रहूंगा। हे मानव, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर आया हूँ। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए खाने का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं मायावी राक्षस, इन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अब आया मजा, अब मेरी भूख शांत हो गई है। वाकई ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, आनंद आ गया। अच्छा बताओ, अब क्या कार्य करना है, जल्दी बताओ। अब ईश्वर चंद्र उसे कोई ना कोई काम बता देता और राक्षस झट से कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया, ईश्वर चंद्र के पास उस राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। ऐसे में ईश्वर चंद्र बहुत सोच में पड़ गया। अरे भाग्यवान, ये मैंने क्या मुसीबत अपने गले में डाल लिया। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ वो उसे जल्द ही कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लगता है आज मुझे तो वो राक्षस खा ही जाएगा। भगवान के लिए आप चुप हो जाइए जी। मैंने आपसे कहा था, वो मायावी राक्षस बहुत भयानक है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उस मायावी राक्षस को कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, आज से अपने सारे काम खुद ही करूँगा। लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो। अच्छा ठीक है। अब आप देखना, मैं उस राक्षस को आज कितना महत्वपूर्ण काम देती हूँ जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। हे मानव, बताओ मुझे क्या काम करना है, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ओ मायावी राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। मेरे घर के पीछे एक टॉमी नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ, टॉमी की दुम को सीधा कर दो। और हाँ, जब तक उस टॉमी की दुम सीधी नहीं हो जाती, तुम वहाँ से वापस मत आना। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उस टॉमी की दुम को सीधी करके अभी आता हूँ। अरे भाग्यवान, ये क्या काम दे दिया तुमने उस मायावी राक्षस को। तुम देखना, वो अभी टॉमी की दुम सीधी करके आ जाएगा। अब तो मुझे वो मार डालेगा। हे भगवान, आप भी ना बिल्कुल मूर्ख हैं। अरे भला कुत्ते की भी दुम कभी सीधी होती है? वो मायावी राक्षस टॉमी की दुम को ना सीधा कर पाएगा और ना वापस यहाँ लौट कर आएगा। अरे वाह, क्या बुद्धि है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह,
मान गया तुम्हें? क्या दिमाग लगाया तुमने? अब वो राक्षस वर्षों तक कभी कुत्ते की दुम सीधा कर ही नहीं पाएगा।